हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2A। एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 के H पार्ट तक करा दिया है। अब हम इसका I पार्ट करेंगे। यहाँ पे हमें करना क्या होता है, सोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड वेरीफाई द आंसर। हमें क्या करना है, ये यहाँ पे हमें इक्वेशंस दी हुई है, ठीक है। तो इनको हमें यहाँ पे सोल्व करना है। तो सोल्व करने का मतलब है यहाँ पे जो x दिया हुआ है ना, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। और फाइंड करने के बाद जो भी x की वैल्यू आती है उसको हम जहाँ पर भी x लिखा हुआ है उसके प्लेस पर पुट करते हैं और देखते हैं कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या फिर नहीं है, ठीक है। और उस तरीके से हम उसको वेरीफाई करते हैं। तो जैसे कि हमने h पार्ट तक किया था, सेम ऐसे ही आगे के जो भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं इनको भी ऐसे ही करेंगे। करते हैं अब इसका आई पार्ट। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका लेना है, 2 और 4 है, इन दोनों का यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो दोनों का यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 और 4 है, इन दोनों का एलसीएम लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। तो इनका जो एलसीएम है वो हमारे पास क्या आया है, 4 आया है। 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 4 ही तो आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इनका जो एलसीएम है वो हमारे पास 4 आया है। तो यहाँ पर इस साइड हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आया, 4 आया, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 6x प्लस में x माइनस के 6 इक्वल्स टू 2, ये हो जाएगा। अब इस 4 को उधर भेज देते हैं तो 6x प्लस, अब देखो चलो x माइनस 6 इक्वल्स टू 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी तो 8 आ जाएगा। अब 6 और 1 को ऐड करेंगे तो 7x माइनस के 6 इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 7x, अब 8 यहाँ पे किस चीज़ का है, माइनस का, उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस में 6 हो जाएगा, ठीक है। ऐड कर देंगे तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब यहाँ से हम अपनी x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं तो वो कितनी आ जाएगी, 14 अपॉन में 7, क्योंकि ये क्या हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो कट कर लो, 7 to 7, 7 to 14, तो मतलब कि x की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आई है, 2 आई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई भी करना है। सो देखो वेरीफाई कैसे करते हैं, सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी होती है, जो लेफ्ट हैंड की साइड पर होती है वो लेफ्ट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड पर होती है वो हमारी राइट हैंड साइड होती है, ठीक है। अब देखो तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास 3 है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x। अब x की वैल्यू भी हमने फाइंड की थी, वो क्या आई थी, 2 आई थी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x की प्लेस पर ये मल्टीप्लाई हो, तो मल्टीप्लाई में 2 और प्लस में ये देखो x की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, 2, तो 2 माइनस के 6, ठीक है। और यहाँ पर इसके नीचे हमारे पास 2 है, इसके नीचे 4 है, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 6 अपॉन में 2, प्लस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास माइनस के 4 अपॉन में 4, यही हो जाएगा हमारे पास। अब ये यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस का होगा, ठीक है, क्योंकि 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, लेकिन माइनस के 4 आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कट भी कर सकते हैं। तो इन दोनों को कट करेंगे तो माइनस के 1 आ जाएगा, इन दोनों को भी कट कर सकते हैं, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो देखो 3 और ये क्या बचा हमारे पास, माइनस के 1, तो हमारे पास 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो तो हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की तो हमारे पास क्या है, 2 आया, और राइट हैंड साइड पर हमें क्या गिवन है, 2 गिवन है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि वो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की इक्वल है। तो मैं वही लिख रही हूँ यहाँ पे कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यही हमें वेरीफाई करना होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नीचे कि ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पर वेरीफाई। जी पार्ट सोल्व करते हैं। सो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा, माइनस के x माइनस के 1 इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 5, 5 माइनस के x इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस के 8 इक्वल्स टू x, यही हो जाएगा। मतलब हमने x को उधर भेज दिया और 8 को हम इधर लिया है। तो तब हम रिप्लेस करते हैं तो हमारे जो साइन है वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस के 3 बचेगा और ये हमारी x की वैल्यू हो जाएगी।
करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसको वेरीफाई करेंगे तो x की प्लेस पे -3 जो है उसको पुट कर देंगे बस। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दी हुई, 3 माइनस एक्स माइनस के 1 अपॉन में 2, ये हमें लेफ्ट हैंड साइड दी है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर 3 माइनस, और देखो ये x है तो x की प्लेस पर हमें क्या रखना है, -3। तो यहाँ पे रखेंगे -3 माइनस के 1 अपॉन में 2, ये आ जाएगा हमारे पास। चलो अब इसको आगे सोल्व करेंगे। तो देखो ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस के 3 माइनस के 1, और ये कितना आ जाएगा अपॉन में यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, सॉरी एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो हम यहाँ पे 1 मान सकते हैं, तो 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 प्लस में 3 माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा हमारे पास, है ना। 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 अपॉन में 2 आ जाएगा। अब इसको कट कर सकते हैं, 2 2 2 4 साइड तो 4 आ गया। अब देखो भाई हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो हमने सोल्व की तो हमारे पास 4 आया, और अगर हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो राइट हैंड साइड पर हमें क्या दिया हुआ है, 4। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। और यही हमें क्या करना होता है, वेरीफाई करना होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, वेरीफाई। ठीक है, सो ये हो गया इसका जे पार्ट। इसका नेक्स्ट पार्ट, इसका के पार्ट करते हैं। सो देखो ये यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 5x, 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -5, और इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा। ठीक है, तो 5x इक्वल्स टू 11 है, और उसमें क्या कर देंगे, 5 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16, और अपॉन में 5। अब देखो 16 और 5 तो कट नहीं सकते, तो इसका मतलब है x की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास 16 अपॉन में 5 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसको वेरीफाई हो करना है। तो हम क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर देखो क्या दिया है, 5x माइनस के 1, ये हमें दिया हुआ है। अब x की प्लेस पर हम क्या रखेंगे, जो भी हमने x की वैल्यू फाइंड किया है, डेट इज 16 अपॉन में 5। तो यहाँ पे हम रख देते हैं x की प्लेस पर 16 अपॉन में 5 माइनस के 1। अब इसको वेरीफाई करेंगे तो देखो 5 को भी हम बाहर ही रहने देते हैं, अंदर एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे 16 है, ठीक है, माइनस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमारे पास 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम आगे सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे हम 16 में से अगर 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 आ जाएगा हमारे पास। तो कितना हो जाएगा, 11 अपॉन में 5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये वाला 5 इस वाले 5 से कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपल 11 बचेगा। ठीक है, मतलब कि तब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो हमारे पास कितना आया, 11 आया, और राइट हैंड साइड पर हमें देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो दोनों साइड है, डेट इज़ कि भाई लेफ्ट हैंड साइड वो किसके इक्वल होगी, यहाँ पे हमने ये दिखा दिया कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो अगर हमने ये चीज़ यहाँ पे दिखा दी तो इसका मतलब है कि ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, वेरीफाई कर दिया है। ठीक है, इसका एल पार्ट करते हैं। सो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमें यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ है ना, इन ब्रैकेट को हम यहाँ पर ओपन करेंगे। ठीक है, तो 3 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 9, तो 9 है, 4 3 ज़ा 12। अब देखो यहाँ पे बाहर माइनस का साइन है, तो इसका मतलब अंदर के साइन जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, सो देखो 4 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 8x, और 5 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 10 आ जाएगा, इक्वल्स टू 6 आ गया। ये आ गया हमारे पास। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। 9x में से 8x माइनस करेंगे, मतलब कि 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x ही बचेगा, मतलब 1 बचेगा। ठीक है, अब 12 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। ये जो 2 होगा वो हमारे पास माइनस का होगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ये 6 है और ये नेगेटिव है, तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 8 आ गई है। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 8 आ गई। अब हमें क्या करना होता है, वेरीफाई करना होता है। तो इसको वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पर देखो जहाँ पे भी हमें x दिख रहा है ना, उसकी प्लेस पर हम 8 जो है उसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस के 4
ब्रैकेट माइनस के 2 फिर 4 एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 8 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस के 5। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको आगे यहाँ पर सोल्व करते हैं। सो देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसको 3 एज इट इज़ है तो 8 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के 4। ठीक है, अब देखो माइनस के 2 और 4 की मल्टीप्लाई सॉरी 8 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 32 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस के 5, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। सो देखो 24 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, माइनस के 2 32 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि भाई यहाँ पे हमारे पास 27 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आ जाएगा। अब 27 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। 14 की कैरी बन जाएगी 2 to the 4 and 1 5, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। ठीक है, अब 60 में से 54 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो देखो भाई हमने जब लेफ्ट हैंड साइड सोल्व की तो हमारे पास क्या आया 6 आया, और जो राइट हैंड साइड पर हमें क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो दोनों क्या है इक्वल है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, और यही हमें क्या करना होता है वेरीफाई करना होता है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है ये वेरीफाई कर दिया। का एम पार्ट सोल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3, फिर देखो बाहर माइनस का साइन है तो इसका मतलब है कि अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, वो भी माइनस के। ठीक है, और यहाँ पे क्या लग रहा है हमारे पास x भी लग रहा है तो क्या आ जाएगा माइनस के 6x आ जाएगा। अभी कितना हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो भाई 2 आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 4। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। सो देखो 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 बचेगा लेकिन माइनस के 3। अब यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1 बचेगा लेकिन माइनस के 1 इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस के 3x इक्वल्स टू 4 और 1 को ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 5/3। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है जो कि हमारे पास कितनी आई है माइनस के 5/3 आई है। अब हमें क्या करना होता है इनको वेरीफाई करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमें क्या दिया हुआ है 3x माइनस के 1 माइनस 2 3x माइनस के 1। ठीक है, इसको हम जो भी हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड की है उसको x की प्लेस पर उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखो 3 है तो 3 एज इट इज़। अब x की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया माइनस के 5/3 वो लिख दो, उसके बाद देन माइनस के 1। ठीक है, उसके बाद माइनस के 2 फिर 3 और x की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया माइनस के 5/3। ठीक है, माइनस के 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 3 है इसको एज इट इज़ रहने दो। अब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस के 5 माइनस के 3। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस के 2। अब इसकी यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 15 लेकिन माइनस के 15 आएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो इस 3 को इस 3 से ये वाला 3 कट हो जाएगा है ना, ये थोड़ा इजी मेथड है। वरना आप ऐसे भी कर सकते हो कि 5 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे फिर 15 आएगा, देन आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, वरना इसको डायरेक्ट भी आप कट कर सकते हो क्योंकि ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब ये दोनों तो यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं तो वो कट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा माइनस के 5 और माइनस के 1। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस होते हैं तो ये आ जाएगा माइनस के 6। ठीक है, तो एक स्टेप यहाँ पे हमारा कम हो गया एलसीएम लेने वाला क्योंकि ये यहाँ पर कट गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा हमारे पास देखो 5 6 7 8 हो जाएगा तो माइनस के 8 आ जाएगा, और अपोन में यहाँ पे देखो 3 है तो इस वाले 3 से ये वाला 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा 6 की मल्टीप्लाई 2 से कर लो तो 12 हो जाएगा लेकिन पॉजिटिव 12 क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस होते हैं। चलो भाई 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो मतलब कि तब हमने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व की है तो हमारे पास क्या आया 4 आया, और राइट हैंड साइड पर हमें क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के इक्वल है, और यही हमें यहाँ पे क्या करना था वेरीफाई करना था। ठीक है, सो ये हो गया इसका एम पार्ट। का एन पार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 4x फिर हो जाएगा प्लस के
4, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा, बाहर देखो माइनस का साइन है तो इसका मतलब है अंदर के जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे बाहर माइनस का साइन है तो जो ब्रैकेट के अंदर जो भी साइंस है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। 8 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 40, 8 की मल्टीप्लाई x से करोगे तो 8x ही आएगा। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 8 है और यहाँ पे ये 4 है तो 8 और 4 कितने होते हैं 12, तो 12x हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, 40 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, वो किसके इक्वल होगा 3 के, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 12x किसके इक्वल हो जाएगा 36 और 3 को यहाँ पर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 39/12। अब देखो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है 39/12। अब ये आगे तो कट नहीं हो सकता तो यही हमारी यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर वेरीफाई हो करना होता है तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या लिखा हुआ है 4x प्लस में 1 माइनस 8 5 माइनस के x, ये लिखा हुआ है। तो 4x की प्लेस पर ना ये x की वैल्यू जो यहाँ पर लिखी हुई है इनको हम यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिखी हुई है 39/12 तो लिख दो 39/12, देन प्लस के 1 माइनस के 8 देन 5 माइनस, अब x की वैल्यू क्या लिखी हुई है 39/12 तो लिख दो यहाँ पे भी 39/12, ठीक है। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका जो ब्रैकेट है ना इनमें यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 12, हो जाएगा 39 और प्लस में यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 12। अब माइनस के 8, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 60, 60 माइनस के 39 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 39 और 12 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखो 1 और 5 51 आ जाएगा अपॉन में 12, ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा माइनस के 8 एज इट इज़, अब यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 तो ये हो जाएगा 12, ये आ जाएगा हमारे पास इसको यहाँ पर सॉल्व करके, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास देखो ये कट हो सकता है 4 और 4 3 12, और देखो यहाँ पे ये भी कट हो सकता है 2 से हो सकता है 2 4 8 और 2 6 12, ठीक है। फिर अगेन 2 2 4 2 3 6, तो यहाँ पे ये देखो कितना आ जाएगा 51 अपॉन में 3 आ जाएगा यहाँ पे। फिर माइनस में यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 2 बचा 2, और यहाँ पे कितना है 21 और अपॉन में कितना है हमारे पास 3, ये यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। अब 21 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 42 आ जाएगा, तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो, एलसीएम तो 3 आएगा और 51 माइनस के 42 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई 51 में से 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा 9/3, ठीक है। कितना हो जाएगा हम देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आ जाएगा, अपॉन में 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा 3। अब देखो तब हमने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व किया तो हमारे पास क्या है 3 आया, और राइट हैंड साइड पर हमें क्या गिवन है 3 गिवन है। तो इसका मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के इक्वल है, और यही हमें क्या करना था शो करना था। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया वेरीफाई। अब इसका ओ पार्ट करते हैं तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लेंगे, इनकी यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा माइनस के 2, फिर अपॉन में 5 है तो अपॉन में 5 लिख दिया, फिर माइनस के x माइनस की 1 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इसकी पूरी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 2 से हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 5 से हो जाएगी, तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई 5 से करेंगे। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8x आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये माइनस के 5x और प्लस के 5 और इक्वल्स टू 0। अब देखो ये उधर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो 8 में से 5x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा, ठीक है। अब 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये 10 उधर जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस की 1/3,
3। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/3। क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे ले लेते हैं, चलो लेफ्ट हैंड साइड पर हमें क्या दिया हुआ है, चलो इसके नीचे सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2, और फिर 2x माइनस के 1 अपॉन में 5 माइनस x माइनस 1 अपॉन में 2 इक्वल्स, चलो वो तो हम देख लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड पर हमें ये दिया हुआ है, 0 जो है वो राइट हैंड साइड पर है। ठीक है, तो अब इसको सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर लो भाई, 2 2 जो 4 हो जाएंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा 4x माइनस के 2 अपॉन में 5 माइनस के x माइनस के 1 अपॉन में 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, x की प्लेस पर वैल्यूज़ पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम x की प्लेस पर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। देखो अगर हम इनका यहाँ पर एलसीएम लेंगे, ठीक है, और अभी हमने ऊपर भी इनका यहाँ पर एलसीएम लिया था, तो जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास सेम ही आएगा। तो ये जो चीज़ जो यहाँ पर हम इनका एलसीएम लेके आई उसको मैं यहाँ पर एज इट इज़ लिख देती हूँ, फिर उसके बाद हम ना x की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, सो देखो ये वाली जो चीज़ है ना इसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है 3x प्लस के 1 आया है ना, तो इसको लिख देते हैं। ठीक है, देखो कैसे लिखा है मैंने 3x प्लस के 1, जैसे कि ये पूरा ब्रैकेट था तो इसको मैंने सोल्व किया तो हमारे पास 3x प्लस के 1 ही तो आया। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे x की वैल्यू पुट करेंगे। अब x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, माइनस के 1/3 जो कि हमने फाइंड की है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 1/3 और यहाँ पे क्या प्लस के 1 है, ये हमारे पास। अब इसको सोल्व कर लो, 3 से 3 कट हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, देखो ये माइनस का 1 है प्लस का 1 है, तो प्लस का 1 माइनस का 1 कट होके क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा हमारे पास। अब देखो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो हमारे पास क्या है 0, और राइट हैंड साइड पर हमें क्या दिया हुआ है 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे नीचे कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया वेरीफाई। का जो पी पार्ट है उसको हम यहाँ पर सोल्व करते हैं और ये इसको यहाँ पर लास्ट पार्ट भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने से पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई 6 से हो जाएगी, इस पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगी। तो करते हैं 6 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 18x, 6 4 द 24 ये आ जाएगा, 5 3 द 15x और कितना हो जाएगा 1, 5 1 जो 5 होते हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और इक्वल्स टू 7 अपॉन में 15। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 18x है, यहाँ पे ये 15x है, दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 13 की आ जाएगी 1 तो कितना हो जाएगा 3। अब देखो यहाँ पे ये माइनस का 24 है और ये प्लस का 5 है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होते हैं, तो 24 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बचेगा 19 और वो जो 19 आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारे पास x भी है तो ये हो जाएगा 33x माइनस के 19 अपून में 30 है तो इसको उधर ले जाते हैं, यहाँ पे डिवाइड में ना तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 अपॉन में 15 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 30। अब इसको यहाँ पे हम कट कर सकते हैं, तो देखो 5 से कट कर लेते हैं, तो 5 6 30, 5 3 15 ये हो जाएगा, 3 1 3 3 2 6, 7 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। चलो वो हम नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं, ये आ जाएगा। अब देखो 33x इक्वल्स टू 14 प्लस में 19 ये हो जाएगा, तो 19 और 14 को ऐड करेंगे तो देखो 33x और इन दोनों को यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13 की आ जाएगी 1 33 ये आ जाएगा। x की वैल्यू फाइंड कर लो, 33 अपॉन में 33 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है x की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आई है 1 आई है। ठीक है, अब क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को वेरीफाई करेंगे, मतलब दोनों को इक्वल प्रूफ करेंगे। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पर हमें क्या दिया हुआ है 3x माइनस के 4 अपॉन में 5 प्लस 3x प्लस के 1 अपॉन में 6। अब जो x है ना x की प्लेस पर हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो भी हमारे पास आई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तब हमने इसको वही बात है कि अभी हमने इसको यहाँ पर सोल्व किया था इसका एलसीएम वगैरह लेकर, तो यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट का आंसर आया ना उसको लिख लेते हैं, और लास्ट का आंसर हमारे पास देखो ये आया था।
ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हम क्या लिख सकते हैं 33x माइनस के 19। लेकिन याद रखना जो 30 है ना वो हमारा वहाँ पर गया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके भेज दिया था, तो इसके नीचे हम यहाँ पर 30 भी लिखेंगे। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल यहाँ पर इनका एलसीएम लेकर देख सकते हो, इस वाली पूरी साइड को सोल्व कर सकते हो, उसके बाद जो यहाँ पर x की वैल्यू है ना उसको पुट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तब हमने यहाँ पर सोल्व किया था तो हमारे पास क्या आया था 33x माइनस के 19, लेकिन 30 जो है वो हमारा इधर चला गया था ना यहाँ पे कटने के लिए, तो हम इस 30 को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा। अभी हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1 आई है, ठीक है। अभी हमने फाइंड की थी 1 आई है, तो यहाँ पर 33 मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 33 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में 19 और इक्वल्स टू 30 आ जाएगा, ठीक है। अब 13 में से 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 14, तो 14 अपॉन में 30 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको 2 से कट कर सकते हैं, 2 7 जो 14, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो देखो तब हमने इस लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की तो हमारे पास क्या है 7 अपॉन में 15, और राइट हैंड साइड पर हमारे पास क्या आया था 7 अपॉन में 15। तो इसका मतलब क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, और ये हमें यहाँ पे क्या करना था वेरीफाई करना था।